एक भारतीय महिला सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसका पति किसी और महिला को आंख उठाकर देखे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और फिर अगर किसी और महिला से उसके रिलेशन बन जाएं, अवैध संबंध स्थापित हो जाएं, ये तो वो किसी हालत में सहन नहीं कर सकती है। लेकिन हाल फिलहाल कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। अब पति का भी बंटवारा होने लगा है दो महिलाओं के बीच में। दरअसल 1 साल पहले एक मामला आया था ग्वालियर में। एक युवक है ग्वालियर का, वो गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गुड़गांव जिसे कि अब गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी में, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी शादी 2018 में होती है और 2018 में वो अपनी पत्नी को लेकर के गुड़गांव शिफ्ट हो जाता है। पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन गुजर रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सैलरी भी अच्छी मोटी है और एक बढ़िया फ्लैट में दोनों रहते हैं। इसके बाद 1 साल बाद उनको एक बेटा जन्म लेता है। बहुत खुशी का माहौल बनता है। दोनों पति पत्नी अच्छे अच्छे सपने देखते हैं जीवन के। इसी दौरान 2020 में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति महिला को अपने जो ससुराल था ग्वालियर में वहाँ छोड़ देता है। महिला का मायका भी ग्वालियर में था, तो महिला कुछ दिनों मायके में रहती थी, कुछ दिनों ससुराल में, और पति लॉकडाउन के दौरान गुड़गांव में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक युवती थी, वो भी वहाँ पर जॉब करती थी और युवक का उससे संपर्क हो गया। युवक की उम्र लगभग 30 साल है और उस लड़की की उम्र भी लगभग 28 साल है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी, दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा। दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक ने उस युवती को बताया कि वह अविवाहित है, अनमैरिड है। तो युवती ने भी सोचा कि चलो अनमैरिड है, अच्छी सैलरी है, एक ही सेक्टर में काम करते हैं, शादी भी हो सकती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा और वो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में एक फ्लैट में रहने लगे। इस दौरान पति अपनी जो ग्वालियर में पत्नी को छोड़ आया था उसको झांसे में लेता रहता है कि बस थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, कोरोना काल ठीक हो जाए, थोड़ा अभी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम आपको वापस ले आएंगे। महिला अपने पति पर बहुत विश्वास करती थी क्योंकि संस्कारों में भरी हुई महिला है। लेकिन जब पति लॉकडाउन खत्म होने के कई महीने हो गए और फिर भी पति उसको लेने नहीं आ रहा था, उसको लेकर के गुड़गांव नहीं जा रहा था, तो महिला को कुछ संदेह हुआ। संदेह होने पर उसने अपने मायके वालों को लिया और सीधी गुड़गांव पहुंच गई पति के फ्लैट पर। तो देखा कि वहां पर तो दूसरी पत्नी उसके साथ रह रही है। तो पहली पत्नी ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा करने के बाद वहां पे सोचा कि गुड़गांव में ही FIR दर्ज कराएं, लेकिन वो निराश होकर के परिजनों के साथ ग्वालियर वापस आ गई। ग्वालियर वापस आने के बाद उसने फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कराया। केस दर्ज कराने के बाद जो फैमिली कोर्ट में काउंसलर थे, उन्होंने महिला को बुलाया और समझाया कि देखो अब जो हो गया तो हो गया और अब कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। कोई महिला तैयार नहीं हो सकती है कि उसका पति किसी और महिला से संबंध स्थापित करे और बीच का कोई रास्ता निकल जाए। इसके बाद काउंसलर ने उस पति को भी फोन लगाया, उसको समझाया कि इस मामले को निपटा लो वरना आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, क्योंकि आपने पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं लिया और दूसरे से शादी कर ली है, तो आपकी नौकरी भी जाएगी, आपका कैरियर भी खतरे में पड़ जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो पति भी अपने कैरियर और भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया। उसने काउंसलर से कहा कि आप ही कोई रास्ता निकालिए। तो उसने कहा कि ऐसे रास्ता ही निकलेगा, आप अपनी पत्नी को लेकर के, दूसरी पत्नी को लेकर के ग्वालियर आइए और पहली पत्नी को हम यहाँ बुला लेते हैं और दोनों के परिजन सामने बैठेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।
इसके बाद सभी लोग को काउंसलर ने बिठाया और ये सहमति बनी कि देखो ऐसा है कि पहली पत्नी से डिवोर्स लिए बगैर दूसरे से शादी करना आपराधिक केस दर्ज होगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अब आप दूसरी भी शादी करती हो, बड़ी बात है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पति था, दूसरी पत्नी के साथ भी 2 साल रहा गुड़गांव में। इस दौरान उसको भी एक बच्ची हो गई, मतलब दूसरी पत्नी के से एक बच्ची हुई और पहली पत्नी से एक बच्चा हुआ। मामला बहुत क्रिटिकल गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका था। अंततः काउंसलर ने ये सलाह दी कि दोनों आपस में कुछ ना कुछ रास्ता निकालो और समाधान कर लो, वरना केस दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं, पुलिस तैयार बैठी है और आप अंदर जाएंगे, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। काउंसलर की सलाह पर दोनों परिवारों के बीच ये समझौता हुआ कि ऐसा है कि देखो तुम्हारी सैलरी ठीक ठाक है, दूसरी पत्नी की सैलरी भी ठीक ठाक है, मोटी सैलरी मिल रही है, तो एक काम करते हैं कि एक एग्रीमेंट तैयार कराते हैं। एग्रीमेंट के अनुसार आप दोनों पत्नियों को रखिए, चूंकि एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो अलग अलग फ्लैट में रखिए और 7 दिन आप एक पत्नी के पास रहिए, 6 दिन एक पत्नी के पास रहिए और 6 दिन एक पत्नी के पास रहिए। अंततः इस बात पर सहमति बनी कि एक सप्ताह में 3 दिन वो पहली पत्नी के साथ रहेगा और 3 दिन वो दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। 3 दूनी 6 हो गए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बचा संडे का दिन। तो संडे का दिन पति अपनी मर्जी से मुताबिक अकेला रह सकता है या जिसकी उसकी जो मर्जी करे वो कर सकता है, जिसके पास जाना है जाए, ना जाना है ना जाए। और जो तीनों लोगों की जो इनकम होगी बंटवारा उसी के आधार पर होगा, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने भी सोचा कि मामला अब सुलझ ही गया है। वो दोनों पहली पत्नी को भी गुड़गांव ले गया और एक फ्लैट उसने पहली पत्नी को किराए पे ले दिया और दूसरे फ्लैट में जो पहले से रह रहा था, अब वो दोनों किसी प्रकार जीवन यापन उनका चल रहा है। ये तो मामला ग्वालियर का है, लेकिन हाल ही में एक मामला इंदौर से इसी प्रकार का आया है। इंदौर में दरअसल एक चंद्रभान नाम का युवक है जिसकी उम्र 32 साल है। वो अपनी परिवार के साथ, पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी दौरान वो नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, पत्नी को वो अपने घर पे छोड़ जाता है परिजनों के साथ में। दोनों बच्चे और पत्नी परिवार के साथ रहती है और वो नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। तो इसका संपर्क जहां ये जॉब करता है वहां पे एक महिला से होता है। वो महिला 29 साल की है और इसने उसको बताया कि वो अविवाहित है, अनमैरिड है। अनमैरिड बताने पर उस युवती के साथ इसका पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम प्रसंग हुआ, फिर दोनों ने तय किया कि अब लिव इन रिलेशन में रहने लगे, शादी बाद में देखेंगे। इस दौरान दोनों ने एक फ्लैट लिया किराए पे और दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि किसी युवक की शादी हो जाए और वो किसी और युवती को या महिला को झांसे मिले तो एक ना एक दिन वो मामला खुल ही जाता है। तो जब उस युवती को जो लिव इन में रहती थी उसको एक एहसास हुआ, उसके मोबाइल पे कुछ ऐसे फोटो वीडियो और कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट देखे, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग उसने इस प्रकार देखी जिससे उसके लगा कि नहीं यार ये कुछ मामला गड़बड़ है, हो सकता है ये इसने मुझे धोखा दिया है और ये पहले से शादीशुदा है। जब ये कंफर्म हो गया कि ये शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और मेरे साथ लगभग 1 साल से लिव इन में रह रहा है, लगातार वो संपर्क, इससे शारीरिक संबंध भी हमारे बनते हैं, तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने बहुत उसको जमकर फटकारा, लेकिन मामला बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका था। तो युवक ने स्वीकार किया लिव इन में रहने वाली अपनी प्रेमिका से कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं और मैं 15-20 दिन में अपनी पत्नी से, बच्चों से मिलने के लिए जाता भी हूँ और सैलरी भी आधी अपनी पत्नी को देता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें भी बहुत चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तो उसने कहा कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, तुमसे मिलकर मुझे इतनी राहत मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता था। अंततः जो लिवर में रहने वाली उसकी प्रेमिका है, उसने कहा कि नहीं, ये तो तुमने मुझे धोखा दिया है और इसका क्या भरोसा करूं कि तुम आगे धोखा नहीं दोगे। तो उसने कसम खाई कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूं। तो लिवर में रहने वाली प्रेमिका ने एक रास्ता निकाला। चंद्रभान जो उसका प्रेमी है, उससे कहा कि चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बाकायदा एक शपथ पत्र पर एक एग्रीमेंट तैयार हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार वो 15 दिन अपनी बीवी के साथ रहेगा और 15 दिन अपनी प्रेमिका के साथ रहेगा। लेकिन नोटरी जो शपथ पत्र बनाने वाला था, उसने सलाह दी कि 15-15 दिन का गैप ज्यादा हो जाएगा, एक काम करो कि इसमें थोड़ा संशोधन कर दो। उसके अनुसार 7 दिन वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 7 दिन अपनी प्रेमिका के साथ रहेगा। तो प्रेमिका इसके लिए भी तैयार हो गई और एग्रीमेंट तैयार हो गया। ये एग्रीमेंट बना था 15 जून 2021 को। 15 जून 2021 को एग्रीमेंट बनने के बाद दोनों लिव-इन में रहते थे बड़े प्रेम से कि चलो ठीक, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो प्रेमिका थी, उसको इसके 2-3 महीने बाद एग्रीमेंट बनने के बाद लगातार इसके साथ में लिव-इन में रोज रात में शारीरिक संबंध भी बनते थे, स्वाभाविक है। लेकिन जब प्रेमिका को लगा कि नहीं, इसको पहली पत्नी जो इसकी है उससे किसी प्रकार इसको नफरत इसके मन में भर दी जाए और इसको डिवोर्स करा करके इससे मेरे साथ रहे, मेरा प्रेमी, मेरा पति सिर्फ मेरा ही रहे, तो उसने उसके दिमाग में कई प्रकार की बातें चली। अंततः उसने पुलिस थाने में जाकर के पहले उसको समझाया कि तुम उसको डिवोर्स दे दो और तुम मेरे साथ रहो, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के हो नहीं सकते हो। पति ने मना कर दिया। उसने कहा जब एग्रीमेंट बन चुका है तो अब क्यों तुम पलट रही हो और मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूं। दोनों बीच काफी बहस होती है। बहस होने के बाद पति उसको छोड़ के चला जाता है अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों के पास, नौकरी भी छोड़ देता है। इधर जब प्रेमिका ने देखा कि ये तो हाथ से फिसल गया है और इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो वो 15 जून 2021 को एग्रीमेंट हुआ। उसके 4 महीने बाद लगभग अक्टूबर 2021 में इसने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। केस में इसने लिखवाया कि इसने मेरा शारीरिक शोषण किया, रेप किया, 1.5 साल से लगातार रेप किया शादी का झांसा दे करके, और एक बार में गर्भवती हो गई थी, उसने गर्भपात भी कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद आरोपी को, चंद्रभान को, जो उसका प्रेमी था, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद 3-4 महीने वो जेल में रहा। जेल में रहने के बाद चूंकि मामला उतना सबूत महिला के प्रेमिका के पास इकट्ठे नहीं हो पाए थे, तो उसको कोर्ट से जमानत मिल गई। अब मामला कोर्ट में चलता रहा। इसके बाद 10 मार्च 2024 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार युवक को रेप के आरोप से बरी किया जाता है। बरी किस आधार पर किया जाता है कि इसने एफआईआर दर्ज होने से पहले, एफआईआर दर्ज होने से 3-4 महीने पहले एक एग्रीमेंट बनवाया था प्रेमिका ने, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 7 दिन वो पति के पास रहेगा, 7 दिन प्रेमिका के पास रहेगा। तो इस एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट ने उसको, युवक को, चंद्रभान को बरी कर दिया। कोर्ट ने यह भी लिखा कि जब युवती को ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसको 2 बच्चे हैं, तो उससे संबंध क्यों जारी रखे, इस आधार पर उसको बरी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि चंद्रभान ने अपनी प्रेमिका से लगभग 6 महीने से कोई संबंध नहीं रखे, तो यदि मेडिकल
में देखा जाता है कि यदि 7 महीने से किसी महिला 7 महीने बाद कोई महिला अगर रेप का केस दर्ज कराना चाहे और 7 महीने तक उसके किसी से संबंध नहीं बने तो मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती है। अंततः प्रेमी चंद्रभान को कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद लोगों ने सलाह दी उस युवती को जो प्रेम का थी, तुम चाहो तो उससे शादी कर लो और दोनों के बीच एक प्रकार से बंटवारा जब पहले एग्रीमेंट में कर लिया है तो वो बंटवारा चलने दो। ये वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद यही है कि कभी भी यदि इस प्रकार के ख्याल मन में आते हैं किसी को देख करके अवैध संबंध बनाने के, शादीशुदा होने के बावजूद प्रेम प्रसंग अय्यासी करने के, रसिक मिजाजी में इंसान बहक जाता है, तो अपने आप को कंट्रोल करें, संस्कारों को देखें, नैतिकता की राह पर चलें, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, अवैध संबंधों को बनाने से सोचे ही नहीं, क्योंकि अवैध संबंधों का नतीजा बहुत खौफनाक, बहुत दर्दनाक सामने आए हैं। जितने भी मामले अब तक आए हैं, इसलिए नैतिकता की राह पर चलें, भारतीय संस्कारों पर भरोसा करें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।